गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों प्रश्न दिया गया है कि 162 भाग 18 जोड़ 9 गुना 6। यहाँ लिख करके सरल करती हूँ और उसके बाद यहाँ इसका आंसर लिखूंगी। दिया गया है 162 भाग 18 और जोड़ 9 और गुना 6। तो इसको सरल करने में कर सकते हैं कि 162 में 18 से भाग देंगे तो आ जाएगा 9 और 9 दे करके और क्या करेंगे, 9 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा और गुना 6, 9 9 18 और गुना 6, तो यह आपका गलत हो जाएगा। इसे हम बनाएंगे बोर्ड मास रूल के अनुसार BOAD क्या होता है, इसमें होता है बोर्ड मास BODMAS। B से ब्रैकेट, O से ऑफ यानी का की क्रिया, और उसके बाद D से होता है भाग डिवाइड, फिर इसके बाद M से मल्टीप्लाई होता है गुना, और उसके बाद A से रेस्ट्रिक्ट होता है जो ऐड जोड़, और S से होता है घटाव। तो सबसे पहले क्रिया हम क्या करें, कोष्ठक का, D से ब्रैकेट का, उसके बाद फिर का क्रिया करें, उसके बाद भाग का क्रिया, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। इस तरह से हम यदि अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे कि सबसे पहले हम ब्रैकेट अगर है, ब्रैकेट नहीं है तो फिर तो उसका चर्चा ही बेकार है। यदि ब्रैकेट है तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर की क्रिया करेंगे, चाहे उसमें जोड़ ही क्यों ना हो। तो अगर नहीं है तो सबसे पहले का की क्रिया, तो का भी इसमें नहीं है। उसके बाद भाग, तो भाग इसमें है, तो अगर भाग पहले है तो है, अगर लास्ट में भी होता तो पहले हम भाग का ही क्रिया करते। उसके बाद नंबर आता है गुना का, और उसके बाद आता है जोड़ का, तब आता है घटाव का। तो इसमें 3 चिन्ह है, एक भाग है और जोड़ है और गुना है। तो भाग के बाद आता है गुना का नंबर और उसके बाद जोड़ का नंबर आता है। तो इस तरह से यदि हम करेंगे तो सबसे पहले भाग की क्रिया को करेंगे 18 7 26 18 यानी हम 162 में 18 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से 12 में 162 कट जाएगा, 9 आ गया, और इस 9 को हम लिख दिए। उसके बाद इतना का सरल किए तो 9 प्राप्त हुआ, उसके बाद जोड़ 9 और गुना 6, यही तो है नीचे भी अगला स्टेप। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, अब पहले तो 9 9 18 कभी नहीं जोड़ेंगे, कदापि नहीं। तो 9 लिखे और उसके बाद जोड़ 9 6 54 हो गया, और 54 और 9 में यदि जोड़ेंगे, 54 और 9 को जोड़ दिए तो 9 4 13 और 5 1 6, आ गया आंसर 63। इसका मतलब क्या हुआ, इसे कहें कौन रूल से बनाए, तो बनाए हैं बोर्ड मास रूल से। तो इसे करेंगे 162 162 तो दिया हुआ ही है, बार बार हम उसको क्यों लिखें। 162 में 18 से भाग दिए तो 18 नामा 162, 9 आया, और उसके बाद इतना से 9 आए, और उसके बाद जोड़
9 और गुना 6। फिर उसके नीचे 9 अपने यथास्थान पर है और 9 छके 54, और 54 में यदि 9 को जोड़ते हैं तो 9 4 13 और 5 और 1 6 प्राप्त होता है। इसका मतलब कि सरल करके इसका आंसर आया 63, यहाँ जो कि बता चुकी हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, इजी है, लेकिन कोष्ठक दिया गया है तो सबसे पहले कोष्ठक के अंदर की क्रिया करेंगे। और कोष्ठक में भी होता है कोष्ठक, ये है बड़ी कोष्ठक और ये है मझली कोष्ठ और ये है छोटी कोष्ठ। तो सबसे पहले क्रिया, अगर तीनों कोष्ठ हैं तो सबसे पहले क्रिया होता है छोटी कोष्ठ के अंदर वाले। तो इसके अंदर जो है उसकी क्रिया करेंगे और इसको समाप्त करके फिर मझली कोष्ठ का हम करते हैं, और मझली कोष्ठ को समाप्त करके तो बड़ी कोष्ठ का करते हैं, और बड़ी कोष्ठ का क्रिया कर लेंगे तो उसके बाद बाहर में है उसके अनुसार करेंगे। तो अब देखिए, बराबर बड़ी कोष्ठ अपने यथावत स्थान पर है और उसके बाद कुछ नहीं है, मझली कोष्ठ है और छोटी कोष्ठ है। तो छोटी कोष्ठ का क्रिया करना है, मझली कोष्ठ दे दिए और छोटी कोष्ठ के अंदर है 6/2, तो छोटी कोष्ठ का क्रिया तो करना ही है। पहले हम बोर्ड मास रूल के अनुसार बी यानी ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, और ब्रैकेट में भी छोटी कोष्ठ का, तो छोटी कोष्ठ 6 में 2 से भाग देंगे तो आ गया 3, और यह कोष्ठक जो है हट गया और हो गया क्या, अभी नहीं, ये हट गया। इसे हल करके आ गया 3 और गुना 3। उसके बाद है मझली कोष्ठ। लगता है कि बड़ी कोष्ठ कहाँ गया बच्चा, बड़ी कोष्ठ देने की कोई यहाँ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बड़ी कोष्ठ अगर शुरू दिए हैं तो कहीं लास्ट नहीं किए हैं, यह मेरी गलती है प्रश्न देने में। अब यहाँ गुना है 2 का मान निकालें, तो इतना ही तो है क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे, बराबर कोष्ठक को क्यों रखी, अब मझली कोष्ठ है और ये बाहर में है, तो मझली कोष्ठ के अंदर 3 गुना 3, तो 3 3 9, और अब मझली कोष्ठ समाप्त हो गया और गुना 2। अब कितना आ जाएगा बच्चा, 9 दूना 18, यही हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग अगर सरलीकरण में बोर्ड मास का नियम जानना आवश्यक होता है, और बोर्ड मास के तहत अगर नहीं बनाएंगे तो हमें गलतियों का सामना करना पड़ेगा। आप लोग यदि मेरे वीडियो से लाभान्वित होते हैं यदा कदा जो भी, तो कम से कम कमेंट कर दिया कीजिए बच्चे, तब ताकि मैं स्कूल से आई हूँ, बैग रखी हूँ और लग गई हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो इतना तो कर कीजिए। अब मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। जय हिंद, जय भारत।